मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था तब से ही बन रहा है। जन्म नहीं हुआ था पुल बन रहा है, लेकिन अभी तक मेरी शादी भी हुए, 2 बच्चे भी है, एक बेटे 7 साल का है। सफर करते हैं। हाँ देखो कैसे सफर है, कैसे लोग सब सफर कर रहे हैं। अभी बारिश नहीं है, बाढ़ नहीं है, बाढ़ आ जाता होगा तो आप कैसे जाते होंगे? जाता ही नहीं, एकदम किसी को मजबूरी हो तो जाता है, नहीं मजबूरी है तो नहीं। सुनते हैं कि यहाँ पे डेंगू भी चलता है। हाँ डेंगू भी चलता है और बहुत किसी का मौत भी हुआ है, सुने हैं कि मतलब हाँ, डेंगू पलट भी जाता है। हम 6 क्लास में पढ़ते थे तो भी डेंगू एक पलट गया था। अच्छा, तो ये जो है पुल का हालत कितना खराब है। यहाँ पे सीढ़ी लगाया गया है ताकि यहाँ से पैदल व्यक्ति जा सकता है, आ सकता है। आप प्लस में देखिए कि यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइकिल भी है। साइकिल लोग का है कि अपने कंधे के ऊपर लाद करके पार कर रहे हैं। यही जो पुल है आप देख सकते हैं, जो बैकग्राउंड वगैरह आप दिखा दीजिए। लगभग 30 साल में ये पुल बन के तैयार नहीं हुआ। तो आइए मैम एक सेकेंड, आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ से कैसे सफर करते हैं? आप लोग तो हमेशा सीढ़ी पर चढ़कर सीढ़ी से आप आते जाते हैं। अगर मान के चलिए पैर वगैरह का छटक जाए पीछे तो गिर जाएंगे, कोई भरोसा नहीं, टूट जाएगा। टूट जाएगा। तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? अब सरकार है यहाँ के, अब सरकार है यहाँ के जो आए तो ही ना हम लोग। कि ये जो पुल जो है ना 25 से 30 साल से ये पुल बन रहा है, अभी तक ये पुल तैयार नहीं हुआ। 30 साल से भी ज्यादा। अब बताइए, यहाँ पे इन जो मैम का जो कहना है कि हमारा जन्म नहीं हुआ है तभी से ये पुल बन रहा है। हाँ मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मेरे 27 साल की हूँ, लेकिन अभी तक पुल तैयार नहीं है। अभी तक तैयार नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे पहले अगर बारिश पहले होगा पता नहीं। अच्छा, बारिश हो रहा है, देखो आप ही देखो क्या हालत है। नेपाल से इंडिया मतलब गौर से कोई आता है। कोई पुल तो आज के डेट में बिहार मतलब पुल तोड़ने के मामले में आगे है। हाँ, यही 12 दिन में 12 को पुल टूट गया। हाँ तो यही सब सोचने का विषय है, यही सब सरकार को पूछने का विषय है कि हम नहीं है बड़ा हम बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। छोटा मोटा तो चलो कोई आदमी एडजस्ट कर लेगा, लेकिन इतना बड़ा है, वो जाना आना पड़ता है। कोई कमाने नेपाल जाता है तो फिर इधर से कैसे गुजर के जाना पड़ता है। क्या हालत है आप लोग? अच्छा कि यहाँ से न के बीच तो लाखों की संख्या में आदमी जाते हैं आते हैं। तो पुल बन जाने के मतलब बाद में तो मतलब करोड़ों आदमी जाएंगे। व्यापार बढ़ेगा, साधन बढ़ेगा। मैंने बॉर्डर है तो यहाँ ये इलाका में डेवलपमेंट शुरू होगा। स्टूडेंट सबके देखिए पेपर रहता है, जब कुछ भी रहता है, जाने में कितना तकलीफ होता है। देख लीजिए ये जो है, ये जो छड़ है, ये छड़ भी यहाँ पे मोटा लगना चाहिए था। और ये मतलब ये सब देख लीजिए कि मतलब यहाँ पे जो ढाल दिया गया है, ये 25 साल में तैयार नहीं हुआ। ये फुलवरिया घाट का ये पुल है और यहाँ पे कितना आदमी डूब कर मर गया है। जो यहाँ से डेंगू चलता है, आप देख सकते हैं कि वो सामने डेंगू भी है। और डेंगू भी आपको हम स्क्रीन पर आपको हम दिखा देंगे, डेंगू है। जबकि यहाँ पे सुनते हैं कि बहुत व्यक्ति जो है ना डेंगू पलटने से मौत हो जाती है। और यहाँ से बहुत सारे व्यक्ति से हम पूछे तो यही सारे घटनाएं बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है आज के डेट में जो मनीष कश्यप जी जो है बहुत जगह जो मतलब आवाज़ उठाते हैं, लेकिन यहाँ का आवाज़ कभी मनीष कश्यप जी उठा नहीं, क्योंकि वो जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और जो बीजेपी का ही बिहार में भी सरकार हो चुका है, तब वो बीजेपी के ऊपर आवाज़ नहीं उठा सकता है, क्योंकि अब उसके अंदर दम नहीं है। और वहीं जब बीजेपी ज्वाइन नहीं किए थे तो हर नीतीश कुमार पे आवाज़ उठाते थे, अब नहीं आवाज़ उठाते हैं। तो आप देख लीजिए कि ये जो बारिश का मौसम है, बाढ़ का समय है, और महीना जो जून जुलाई जो होता है, एकदम काफ़ी जो होता है ना जून जुलाई अगस्त, ये तो बारिशों का मौसम होता है। और यहाँ पे जो बारिश होगा ना, पानी इतना लग जाता है कि व्यक्ति यहाँ से डेंगू से यहाँ पे चलता है। उधर दिखाइए कैमरा में, उधर दिखाइए वो जो है ना कितना जो लंबा जो पुल है, जो यहाँ पे बारिश के समय जो है ना एकदम लोग डेंगू से चलता है, डेंगू से। अब बताइए डेंगू पलट जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो इसके जिम्मेदार सरकार होगा? नहीं होगा। यहाँ तक तो कई बार जो कहा है कि मतलब जिस व्यक्ति का मौत हो जाता है तो कंप्लेन भी नहीं करता है। कहाँ करे कंप्लेन हो, कहाँ करे हो? अब बताइए जो हमारा बिहार कितना पीछा है। और दुनिया जो है ना चांद पे चला गया, बोलता है कि भारत चांद पे चला गया, लेकिन हमको लगता है कि अभी भारत जो है ना अभी धरती भी अच्छा से मतलब डेवलप नहीं किया है। तो चांद तो बहुत दूर की बात है। और आप देख लीजिए जो टेक्नोलॉजी में कितना पीछे है बिहार। तो बिहार में आए तो सरकार बदलिए और यहाँ का सबसे पहले ना विधायक बदलिए। अभी तक 30 साल में तैयार नहीं हुआ, तो समझिए कितना शर्म की बात है। हम बोलते हैं
कि आप यार दोस्तों मर्द नेता चुनिए, मौगा नेता चुनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यार। ऐसा नेता आप चुन लेते हो जो नेता बार बार रोता है, रो रो के बोलता है कि हमारे अंदर फंड नहीं है, फंड नहीं है, रोते रहता है। अरे फंड दे भी दिया है, फिर भी ये 30 साल में काम में स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अब बताइए, ऐसे ऐसे विधायक को आप जिताइएगा, ऐसे ऐसे सांसद को जिताइएगा जो अपने राज्य में काम नहीं कर पाए, तो ये बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है महाराज। अब विधायक वैसा होना चाहिए, नेता वैसा होना चाहिए कि जो भाई सरकार का कॉलर पकड़ करके जबरदस्ती यहाँ पे पुल बनवाए, और जितना जल्दी हो सके उतना पुल बनवाए भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पुल बनवाए यहाँ पर। तो यहाँ पर रोने वाला सब नेता है। आज के डेट में मुखिया भी रोता है फंड नहीं है, फंड नहीं है, जबकि 7 से 10 करोड़ का फंड आता है मुखिया का। विधायक भी है, जो विधायक भी आज के डेट में रोता है कि हमारे पास फंड नहीं है, फंड नहीं है। तो भाई फंड नहीं है, सब फंड कैसे बन रहा है? तो भाई जो चीज़ें आप 50 साल में बनाओगे वो चीज़ें आप 2 साल में भी तो बना सकते हैं यार। अब बताइए, जो ये बॉर्डर है, अगर मान लीजिए सपोर्ट है, कभी हमारा देश का लड़ाई हो गया चाइना से चाहे नेपाल से, तो पुलवा निमन रहेगा तब ना अपना भाई देश का पुलिस जाएगा, स्पीड में जाएगा, स्पीड से आएगा। बताइए, बॉर्डर का काम तो सबसे टंच होना चाहिए, बॉर्डर का काम। और यहाँ पर जो क्या है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार को टैक्स भी ज़्यादा आएगा, कमाई भी ज़्यादा होगा बिहार का। ये हमें नेपाल का बॉर्डर आएगा, माल नेपाल का बॉर्डर, नेपाल का माल इंडिया में आएगा, इंडिया का माल नेपाल में जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, ये पुल कब तक बनना चाहिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय बिहार।